पैरालिसिस वाला भी भाग इसी का ही भाग होता है कि पैरालिसिस जो होता है लोगों को, तो पैरालिसिस जब होता है तो ये पैरालिसिस वाला दिखा होगा, जानते हो कि क्या होता है, या तो किसी आदमी का एक साइड एकदम नष्ट हो जाता है, या तो किसी का दो साइड ही एक साइड। आज हम लोग हमारे मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के बारे में जानने वाले हैं। जो 10th क्लास का चैप्टर नियंत्रण व समन्वय में है, जो हम लोग का पूरा मस्तिष्क ब्रेन के बारे में हम लोग आज डिटेल्स से इसका जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसको जो जितना हमारे मस्तिष्क में भाग होता है, अलग अलग भाग, जैसे 3 भागों में बांटता है, तो अलग अलग भागों के पढ़ेंगे और अलग अलग भागों का किस भाग का क्या काम है उसको भी इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना और समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि मस्तिष्क, जो मस्तिष्क मतलब होता है हमारा ब्रेन के अंदर जो मस्तिष्क है उसके बारे में। तो मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क में कि हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क पूरा शरीर को चलाने का काम करता है। शरीर में जो भी काम होता है, कुछ भी होता है, जो बोलते हैं, चलते हैं या बातें करते हैं या सुनते हैं, देखते हैं, कुछ भी करते हैं, वो मस्तिष्क द्वारा ही संपन्न होता है। मस्तिष्क के बिना हम लोग कुछ भी कर नहीं सकते हैं, ठीक है। मस्तिष्क से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी काम को कर सकते हैं, ठीक है। तो मस्तिष्क के बिना हम लोग कुछ भी काम को नहीं कर सकते हैं। मस्तिष्क है तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। जैसे तुम लोग को लगता है कि हम लोग चलते हैं तो पैर चलता है, पैर नहीं चलता है, वो मस्तिष्क चलाता है। मस्तिष्क पहले पैर को ऑर्डर देता है कि चलो, तब पैर आगे बढ़ता है। नहीं तो अगर मस्तिष्क वहाँ पर ऑर्डर नहीं देगा, अगर संदेश नहीं पहुँचाएगा पैर तक, तो हमारा पैर आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे करके मस्तिष्क काम करता है उसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो, तो मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क का 3 भाग होता है। मस्तिष्क का 3 भाग होता है। 3 भाग क्या क्या होता है, तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क क्या है, जिसको हम लोग फोर ब्रेन बोलते हैं इंग्लिश में। अग्र मस्तिष्क का इंग्लिश होता है फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क हाइंड ब्रेन। तो ये 3 भागों में पहले मस्तिष्क बांटता है, अलग अलग भाग होता है। जैसे अग्र मस्तिष्क मतलब आगे वाला मस्तिष्क, ठीक है। और मध्य मस्तिष्क मतलब मस्तिष्क के बीच में होता है एक भाग जहाँ पर, और पश्च मस्तिष्क मतलब मस्तिष्क के पीछे वाला भाग, जो पीछे वाला भाग है ना, वो वाला को पश्च मस्तिष्क बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले हम लोग आग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। तो आग्र मस्तिष्क जो है, आग्र मस्तिष्क 2 भागों में बांटता है। आग्र मस्तिष्क जो है ये कितना भागों में बांटता है, 2 भागों में। आग्र मस्तिष्क का 2 भाग क्या है, पहला है प्रामस्तिष्क, दूसरा है डायनसेफलन। प्रामस्तिष्क यानी कि सेरिबेरम, और दूसरा है डायनसेफलन और प्रामस्तिष्क। तो जो प्रामस्तिष्क जो है, प्रामस्तिष्क कहाँ होता है, तो ये फिगर में देखा होगा आगे भाग में। तो प्रामस्तिष्क का काम क्या है, जो हम लोग सोचते हैं, सोचना समझना, जो सोचते समझते हैं, उसका काम किसका है, प्रामस्तिष्क का। जैसे स्मरण शक्ति, याद करने का शक्ति, याद रखने का, कोई चीज याद करते हैं तो कहाँ जाके याद होता है, वो यहीं पर जाके याद होता है, सेरिबेरम में। कहाँ पर, जो याद करते हैं, पढ़ाई याद करते हैं, कुछ भी नाम याद करते हैं, कुछ भी याद करते हैं, वो जाके कहाँ, सेरिबेरम में। अगर सेरिबेरम नहीं रहेगा, हम लोग का मस्तिष्क का वो भाग नहीं रहेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी याद नहीं कर सकते। जैसे कुछ देखा, जैसे फोटो, कोई तुम लोग जानते हो कि कोई चीज देखते हैं तो उसका फोटो बनता है, फोटो बन के मस्तिष्क में चला जाता है और मस्तिष्क में स्टोर होकर रहता है, तभी उसको पहचान पाते हैं। कोई किसी को देखे तो मस्तिष्क वाला फोटो और सामने वाला जो है उसको फोटो को मिलाते हैं, मैच कराते हैं, तभी मेल खाता है, तो हम बोलते हैं कि नहीं वही आदमी है, ठीक है, जिसको हम देखे थे। जैसे अब देखो, तुम्हारा ब्रेन में फोटो लाते हैं, जैसे किसी का भी, तुम्हारा अपने घर का किसी का भी नाम लो, देखोगे कि ब्रेन में क्या होता है, फोटो आ जाता है। किसी का भी नाम लो घर का, जैसे ये लड़की जैसे है तो इसका भाई का नाम लेते हैं महबूब, फोटो आया, लग रहा है कि सामने खड़ा है, ठीक है। किसी का भी नाम लो, तुम लोग देखो, याद करो, माँ को याद करो, बाप को याद करो, किसी को याद करो, लग रहा है कि फोटो आ गया सामने ब्रेन में, लग रहा है ना। तो देखो, जो स्टोर है कहाँ पर, यहीं पर स्टोर है, प्रमस्तिष्क में। हम लोग का मस्तिष्क में स्टोर है पहले से ही, हाँ। वो वाला फोटो क्या होता है, जब भी वो याद करते हैं तो ओठो याद आता है, सामने आ जाता है। कोई पढ़ाई याद की है तो ओठो सामने आ जाता है, ठीक है। जैसे ये बोले तो देखोगे कि ये का स्ट्रक्चर बन गया, ये कैसे होता है, ऐसे ऐसे ये बन गया, ठीक है। जैसे क्वा बोलेंगे, क्वा, तो क्वा का स्ट्रक्चर बन गया, क्वा, ठीक है। तो ब्रेन में, हमारा ब्रेन में इसका काम क्या है, सेरिब्रम का सोचना समझना और स्मरण शक्ति, मतलब
जो हम लोग याद करते हैं ना, वो किस मस्तिष्क किस भाग में होता है? इसी भाग में होता है। कहाँ पर? प्रमस्तिष्क में। उसके बाद प्रेरणा। प्रेरणा मतलब कि पढ़ने का प्रेरणा, कोई काम खेलने का प्रेरणा, हमको खेलने में अच्छा लगता है, वही प्रेरणा। घृणा, कोई चीज देख के घृणा जो लगता है, तो घृणा भी इसी का भाग है, घृणा लगना। उसका प्रेम, जो प्रेम प्रेम हम लोग के अंदर जगता है, माँ बाप के ऊपर प्रेम, भाई बहन के ऊपर, तो ये क्या है? प्रेम भी इसी का भाग है। प्रेम या भय, भय भी होता है ना, हम लोग को डर लगता है ना, तो वो भी इसी के में ही होता है। किसमें? प्रमस्तिष्क में। और कष्ट भी होता है तो भी इसी में। कष्ट, कष्ट नहीं होता है, कोई चीज देख के कष्ट होता है। और हर्ष मतलब खुशी भी होता है, तो भी यही भाग में होता है। खुशी जो होता है, खुशी, हम लोग का कोई चीज खुशी होता है तो वो भी यही भाग में होता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो मस्तिष्क का 2/3 भाग, 2/3 भाग ही क्या है? मस्तिष्क का 2/3 भाग ही यही वाला है। जितना मस्तिष्क है हमारे, मस्तिष्क जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क कितना के, मस्तिष्क का वजन होता है 1300 से 1400 ग्राम, यानी कि 1.5 kg के करीब। ठीक है, बोला जाता है कभी कभी कहीं कहीं 1.5 kg बोला जाता है, तो किसी किसी किताब में। तो ये एक्यूरेट तो नहीं बोल सकते हैं कितना होता है, तो यहाँ 1300 से 1400 ग्राम होता है करीब, लगभग। तो इतना में से 2/3 भाग यही है, बाद बाकी वो सब है। ठीक है, और यही सबसे ज्यादा है, और इसी में सबसे ज्यादा काम इसी में होता है। ठीक है, उसके बाद प्रमस्तिष्क का हम लोग समझ गए। ठीक है, और प्रमस्तिष्क का, ये अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग का नाम है डायनसेफलन। डायनसेफलन जो होता है, डायनसेफलन का काम होता है जो ताप, हम लोग को ताप लगता है ना जी, कोई चीज को छूते हैं तो गर्म चीज को ताप महसूस होता है, तो ताप लगता है, तो ताप महसूस करना, ताप जो लगता है उसको महसूस करना। दर्द, दर्द होता है, कट जाता है तो दर्द होता है, चोट लगता है तो क्या होता है? पैर में चोट लगा तो दर्द हुआ, तो दर्द हुआ तो वहां पर दर्द समझता है न, दर्द हुआ। अब ये मस्तिष्क समझता है कि दर्द हुआ, मस्तिष्क तक अगर संदेश गया तो समझेगा, नहीं गया तो नहीं समझेगा। जैसे कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है, तुम लोग का पैर कट जाता है लेकिन समझ में नहीं आता है, लेकिन जब भी देखा कि अरे कट गया, तब दर्द होना शुरू। पहले समझ में नहीं आता था, लेकिन जब देखा कि ब्लड निकलने लगा तब दर्द होना शुरू, यानी कि मस्तिष्क तक इंफॉर्मेशन गया नहीं था तब तक, काटा था तो। ठीक है, तो वही जो हम लोग को दर्द होता है या रोने जैसी क्रिया होता है, तो कहाँ से होता है? डायनसेफलन में। कहाँ पर? डायनसेफलन में। इसके बाद हम लोग का क्या हुआ? ये जो अग्र मस्तिष्क का काम पूरा हो गया, इतना काम अग्र मस्तिष्क का होता है। अग्र मस्तिष्क के बाद, अग्र मस्तिष्क के बाद आता है हम लोग का मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क मतलब मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में काम क्या है इसका? मिड ब्रेन का कोई भाग नहीं होता, ये बीच में एक ही भाग होता है इसका, बीच में मध्य मस्तिष्क। ब्रेन में देखोगे क्या है? मस्तिष्क का एक भाग, तो वहां पर इसका कोई भाग नहीं है, ये अकेला है। तो इसमें काम बहुत ज्यादा भी नहीं होता है, इसमें संतुलन बनाए, शरीर को जो संतुलन बनाए रखने का काम और आंख की पेशियों को नियंत्रण करने का काम करता है। किसका? ये संतुलन बनाए, हम खड़ा है तो किसके कारण? और मिड मस्तिष्क के कारण ही। ठीक है, हम जैसे एक पेड़ में खड़ा हो जाएंगे, किसके कारण? वही। अगर वो वाला काम नहीं करेगा तो हमारा पैर जो हाथ जैसे ऐसे करके सीधा करके रख दिए, ठीक है, रखे सीधा करके रख सके ना, तो ये किस कारण? मिड मस्तिष्क, मिड ब्रेन के कारण, मध्य मस्तिष्क के कारण। अगर मध्य मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करेगा तो हाथ जो है ना स्थिर होकर नहीं खड़ा रहेगा, ऐसा कैसा करेगा, ऐसे ऐसे कांपेगा। ठीक है, कोई चीज पकड़ेगा तो ऐसे ऐसे पकड़ नहीं सकेगा। तो जिसका क्या होता है, मध्य मस्तिष्क ठीक नहीं होता है, कोई दोष होता है मध्य मस्तिष्क में, तो उसका कोई शरीर का कोई भाग क्या होगा, स्ट्रोंग से वो खड़ा नहीं रख सकेगा, या तो हाथ को फैलाएगा तो हाथ ऐसे कांपेगा, तो इसका मतलब उसमें मध्य मस्तिष्क में कमी है। उसके बाद आंखों की पेशियों को नियंत्रण करना। आंख, जो हम लोग का आंख होता है ना, आंख का पेशी है जो देखते हैं, तो आंख जो है छोटा होता, आंख का जो पुतली वो छोटा होता है, कभी कभी बड़ा होता है, दूर को देखने के लिए क्या होता है, बड़ा होता है, नजदीक को देखने के लिए छोटा होता है। तो आंख का पेशियों को नियंत्रण करने का काम किसमें है? यही। 10 क्लास में हम लोग आंख के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे कि आंख में कैसे करके हम लोग देखते हैं, कैसे फोटो बनता है, उसके बाद फोटो बन के रेटिना में कैसे फोटो बनता है, फोटो बन के फिर मस्तिष्क में कैसे जाता है, उसके बाद हम लोग कैसे देख पाते हैं उसको, सबके बारे में हम लोग इसी 10 क्लास में ही एक चैप्टर है, उसमें मानव नेत्र रंग बिरंगे संसार, उसमें हम लोग अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो आंख, इसका काम क्या है? मध्य मस्तिष्क का संतुलन बनाना और आंख की पेशियों को नियंत्रण करना, संतुलन बनाना और आंख की पेशियों को नियंत्रण करना, ये मिड ब्रेन का काम है। ठीक है, उसके बाद
अगला अगला क्या आता है, पश्च मस्तिष्क, यानी कि पीछे वाला भाग, मस्तिष्क का पीछे वाला भाग। पश्च से ही समझ में आता है, पश्च मतलब पीछे, हाइंड, हाइंड मतलब पीछे ना, तो हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन, तो हाइंड ब्रेन जो होता है वो उसका दो भाग होता है। कितना भाग होता है, दो भाग। क्या क्या, अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क स्टेम, अनुमस्तिष्क मस्तिष्क स्टेम, ठीक है। यानी कि इसको सेरिबेलम बोलते हैं, इसको सेरिब्रम और इसको सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। तो सेरिबेलम के बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं कि अनुमस्तिष्क के बारे में। तो अनुमस्तिष्क का काम है ये ऐच्छिक गतिविधि, जो ऐच्छिक गतिविधि होता है, ऐच्छिक गतिविधि मतलब जो हम लोग इच्छा अनुसार करते हैं। जैसे ऐच्छिक गतिविधि क्या है, जैसे हाथ है, हाथ को हम लोग इच्छा से अनुसार, हम मन किया तो हाथ हटाएंगे, मन नहीं करेंगे किया तो हाथ नहीं फैलाएंगे, किसी को मन किया तो मारेंगे, नहीं तो नहीं मारेंगे, हाथ को हिलाएंगे। तो हाथ को हिलाना ये क्या है, ऐच्छिक होता है, मतलब अपनी इच्छा अनुसार। जैसे पैर चलना, चलना भी ऐच्छिक है। जैसे हम लोग बात करते हैं, बात भी ऐच्छिक है। तो ये सब को का गति करने का काम कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है। जो भी हम लोग चलते हैं, जैसे चलते हैं ना, जैसे बातें करते हैं, या तो हाथ हिलाते हैं, तो हाथ, पैर, जीभ, जबड़ा, हाथ, पैर, मुंह, जीभ, जबड़ा की पेशियों को नियंत्रण करने का काम कौन करता है, यही करता है, कौन, अनुमस्तिष्क, ठीक है। अनुमस्तिष्क की अगर खराबी आ जाए तो हम लोग का जो हाथ, पैर और जो मुंह है, मतलब बात करने में भी दिक्कत होगा, ठीक है। अनुमस्तिष्क में चलने में दिक्कत होगा, चलने नहीं सकेंगे, हाथ भी नहीं उठेगा, हाथ काम नहीं करेगा अच्छा से, पैर भी नहीं उठेगा। तो तब ये क्या प्रॉब्लम है, यानी कि अनुमस्तिष्क, जो हम लोग का अनुमस्तिष्क है उसमें कमी है, उसमें खराबी है, ठीक है। तो इसमें एक पैरालिसिस भी बोला जाता है, पैरालिसिस वाला भी भाग इसी का ही भाग होता है कि पैरालिसिस जो होता है लोगों को, तो पैरालिसिस जब होता है तो ये पैरालिसिस वाला दिखा होगा, जानते हो कि क्या होता है, या तो किसी आदमी का एक साइड एकदम नष्ट हो जाता है, या तो किसी का दो साइड ही। एक साइड कैसे कि एक हाथ नहीं चलता है, एक पैर नहीं चलता है, और मुंह में बात भी ठीक से नहीं करता था, बात बोलेगा तो क्या है, अटक अटक के, मतलब ठीक से नहीं होगा बात, ठीक है, उसको पैरालिसिस बोलते हैं। तो वो एसी का भाग है, ठीक है, किसका, यानी कि अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क का ही भाग है। किसका भाग है, अनुमस्तिष्क का भाग है। तो अनुमस्तिष्क से ही हम लोग क्या करते हैं, ऐच्छिक गतिविधियों को, जो इच्छा अनुसार जो करते हैं हम लोग उसी को ऐच्छिक गतिविधि बोलते हैं। तो ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण करने का काम किसका है, अनुमस्तिष्क का। उसका दूसरा है मस्तिष्क स्टेम। तो मस्तिष्क स्टेम का भी दो भाग होता है, एक होता है मेडुला ऑब्लंगेटा और एक होता है पोन्स बेरुलाई, ठीक है। एक होता है मेडुला ऑब्लंगेटा और दूसरा होता है पोन्स बेरुलाई। तो मेडुला ऑब्लंगेटा का काम होता है अनिच्छिक क्रिया, जो अनिच्छिक क्रिया मतलब जो हमारा इच्छा अनुसार नहीं होता है, वो अपने आप ऑटोमेटिक, ठीक है, वो अपने आप होता है। जैसे हमारे शरीर में हार्ट चलता है, हृदय चलता है ना, तो हृदय को बोलोगे रुक जा, रुकने से होगे, नहीं रोकने से होगे। जैसे सांस लेते हैं तो सांस को बोलोगे रुक जा, सांस मत लो, होगा, वो ऑटोमेटिक चलता है, वो रोक नहीं सकते, वो मतलब वो अनिच्छिक है, ठीक है। जैसे हृदय कंपन, रक्तचाप, श्वसन गति, ये सब जैसे हृदय का धड़कना होता है ना, धड़कता है, तो ये रक्तचाप, जो रक्त चलता है हमारे शरीर में, रक्त चलता है ना, बोलोगे कि रक्त को यहीं पर रुक जाओ, इधर आगे नहीं बढ़ना, रुकेगा, नहीं रुक सकते, क्योंकि वो अपने अनुसार चलेगा, इच्छा अनुसार। वो ये हुआ अनिच्छिक क्रिया। जैसे हम लोग का उल्टी आना, खांसना, छींकना या पाचक रसों का स्राव। तो उल्टी, जैसे हम लोग को उल्टी आता है ना, तो उल्टी आता है या खांसते हैं या छींकते हैं, तो ये सब क्या है, अनिच्छिक क्रिया है। उल्टी बोल के आता है, उल्टी बोल आएगा तो बोलोगे रुक जा, रुकने से हो गई नहीं। खांसी आता है तो रोकने सकते हो, नहीं रोकने सकते हो, ये सब ऐच्छिक है, छींकने भी नहीं सहोगे। और जो पाचक रसों का स्राव होता है, हम लोग खाते हैं, खाने के बाद एक पाचक रस बनता है, उसका जो स्राव वो होता है, स्राव होता है, वो भी अनिच्छिक क्रिया है, उसको भी हम लोग रोक नहीं सकते। तो अनिच्छिक क्रिया जितना भी है उतना सभी अनिच्छिक क्रियाओं का काम, क्रिया करने का काम किसका होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा का काम होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। अब बाकी रहा लास्ट जो है, वो है पोन्स बेरुलाई। क्या है, पोन्स बेरुलाई। पोन्स बेरुलाई का काम है श्वसन को नियंत्रण करना, जो हम लोग सांस लेते हैं ना, इसको नियंत्रण करने का काम किसका है, पोन्स बेरुलाई का काम है, ठीक है। पोन्स बेरुलाई का काम कि श्वसन नियंत्रण, जो हम लोग सांस लेते हैं ना, उसको नियंत्रण करने का काम होता है, ठीक है। अच्छे से समझ गया ना।
मस्तिष्क के बारे में जितना हम लोग जो है टोटल यही है मस्तिष्क, ठीक है, टोटल मस्तिष्क के बारे में हम लोग जान लिए, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप याद करोगे तो याद भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह तो इसको नोट कर सकते हो, ये है। और जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना कैसा लगा। तो ठीक है, थैंक यू।